आज अखबारों में हम लोगों ने पढ़ने को देखा है 7 जनवरी से जातीय जनगणना की शुरुआत हो रही है। मेरा माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध रहेगा कि आप जातीय जनगणना के लिए पूरी सर्वदलीय टीम बनाइए। सर्वदलीय के साथ आप प्रधानमंत्री जी के यहाँ गए, उसके बाद बिहार में आपने एक सर्वदलीय बैठक की मुख्यमंत्री जी ने, और वहाँ पर यह निर्णय हुआ कि सभी पार्टियां सर्वसम्मति से यह जातीय जनगणना होनी चाहिए पे सभी दलों ने उसका सपोर्ट किया। भाजपा के वित्त मंत्री जी ने 500 करोड़ रुपए भी दिए। एक तो यह कार्य 6 महीने बाद शुरू हो रहा है, अगर यह पहले शुरू हो जाता तो जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सवाल थे कि ओबीसी की कैसे आप गणना कर रहे हैं, आप शहरों में पहले गणना कर लेते तो किसी प्रकार का विवाद नहीं होता। इसके बदले आप अपने घमंड के कारण आप बिना अकारण हाईकोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से, सभी से आप जानबूझ करके एक तरह से कहें तो उनके निर्णयों की अवमानना कर रहे हैं। यह एक अच्छी बात नहीं है और मेरा आपसे अनुरोध होगा कि कृपया कर अब जब जातीय जनगणना शुरू हो रही है तो सभी दलों को फिर से बुलाया जाए, सभी दलों के सामने बात रखी जाए कि आप कैसे करने जा रहे हैं, किस तरह से ये कार्य होगा, कैसे इसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और ख़ास करके हमारे जो 2 प्रश्न हैं, एक कि रोहिंग्या और बांग्लादेशियों को आप कैसे अलग करेंगे, इसके बारे में बिहार की जनता को जानने का हक है, इसको हर हालत में हमें बताया जाए। और दूसरा, जो समाज में अगड़ी जातियों को जो पिछड़े में कर लिया गया, जो मंडल कमीशन की जातियां हैं, जो मुंगेरी लाल की जातियां, उन सभी को मानते हैं, उससे बाहर जो उन्होंने किया उसके बारे में भी यह स्थिति साफ होनी चाहिए, उसका क्या करेंगे। तीसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, जो एसटीईटी और बीटीईटी के छात्र हैं, इन्हें क्यों परेशान किया जा रहा है। जब एनडीए की सरकार थी तो हमने 2,34,000 सरकारी नौकरियां खुद बैठ करके सभी दलों ने मिलकर निकाला था। 1,15,000 तो केवल शिक्षा की नौकरियां थी। अभी तक भी माननीय नीतीश जी ने जो नौकरियों का रिन्यूअल किया है वह सब एनडीए के समय की मिली नौकरियां थी जिनका ये हुआ था। आज नीतीश जी स्वयं कहते हैं कि यह महागठबंधन की सरकार है, और अगर यह महागठबंधन की सरकार है तो मैं माननीय महागठबंधन के सभी दल, चाहे वह कांग्रेस हो, चाहे माले हो, चाहे जदयू हो, चाहे वह राजद हो या सीपीआई हो, सभी को मैं याद दिलाना चाहूँगा कि अपना घोषणा पत्र कृपया कर याद कीजिए। मैं आप सबके सामने महागठबंधन का घोषणा पत्र रखता हूं। पहला घोषणा पत्र है, पहली कैबिनेट में 10 लाख नौजवानों को रोजगार। तो आपने यह सभी महागठबंधन के सभी दलों ने मिलकर के यह तय किया था कि पहली कैबिनेट में आप 10 लाख लोगों को रोजगार देंगे। यह किसी एक दल का नहीं था, जब सभी दलों ने मिलकर तय किया था। तो आज आप कम से कम 15 कैबिनेट महागठबंधन का हो चुका है, क्यों नहीं दिया जा रहा है। दूसरा, आपने वादा किया था परीक्षा के लिए भरे जाने वाले आवेदन पत्र पर फीस माफ करेंगे। यह आप कब माफ करने जा रहे हैं फीस, यह भी बिहार की जनता जानना चाहती है। तीसरा, आपने कहा था कि परीक्षा केंद्रों तक जाने का किराया सरकार देगी। यह महागठबंधन के सभी दलों का संयुक्त घोषणा पत्र है। पलायन रोकने के लिए करेंगे काम। शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन का वादा। तो कब यह आप शिक्षकों के लिए समान काम समान वेतन का वादा महागठबंधन सरकार पूरा करने जा रही है, यह भी वह बताएं। जीविका दीदियों का मानदेय दुगुना करने का भी वादा उन्होंने किया था।